स्वागतम। भारत जनता हम, यह पाठ का नाम है, कक्षा 8वीं का। पाठ का परिचय। प्रस्तुत कविता आधुनिक कविकुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से साभार उद्धृत है। अर्थात ये कविता जो है भारत जनता हम, यह डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी के द्वारा एक काव्य रचा गया है, जिस काव्य का नाम है भारत जनता हम। इससे कुछ श्लोकों को लिया गया है, इससे कविता के कुछ अंशों को लिया गया है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह एक आधुनिक काव्य है और आधुनिक भारत की जनता कैसी है, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला जो श्लोक है इस कविता का, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। इसके पूर्व जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया है कि इस कविता को कैसे सस्वर गाया जा सकता है। अर्थ देखते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना, ये तीन शब्द हैं, तीनों विशेषण हैं। किनके विशेषण हैं? भारत की जनता के। और ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। जनता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके विशेषण भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुए हैं। भारत जनता अहम, अहम मैं, भारत जनता भारत की जनता हूँ। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। कैसी हूँ? अभिमान धना, अभिमान रूपी धन वाली, यानी कि स्वाभिमान ही जिसका धन है, भारत की जनता का स्वाभिमान ही उसका धन है। विनयोपेता, विनय से परिपूर्ण, विनय से भरी हुई। शालीना, शालीन, सौम्य व्यवहार वाली, शालीन व्यवहार वाली, मैं भारत की जनता हूँ। अभिमान रूपी धन वाली, विनय से परिपूर्ण, शालीन, मैं भारत की जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। कुलिशात अपि, कुलिश यानी वज्र, कुलिशात पंचमी विभक्ति एक वचन, वज्र से, अपि भी, कुलिशात अपि वज्र से भी, कठिना कठिन यानी कि कठोर, सुकुमारा, सुकुमारा यानी सुकुमार कोमल, कुसुम फूल, कुसुमात अपि फूल से भी, कुसुमात पंचमी विभक्ति एक वचन, अपि भी कुसुम फूल से भी, सुकुमार कोमल, भारत जनता हम। मैं कुलिशादपि कठिना, वज्र से भी कठोर हूँ, कुसुमादपि सुकुमारा, और फूल से भी कोमल हूँ। कहने का तात्पर्य है कि भारत की जनता, जब कठोरता दिखाना पड़ता है उसे भारत की जनता को, जब बात कठोरता की आती है तो भारत की जनता इतनी कठोर है कि वो वज्र से भी कठोर है। वज्र के आगे, वज्र भी उसके आगे नहीं टिकता। लेकिन जहाँ बात कोमलता की आती है, माधुर्य की आती है, तो भारत की जनता फूल से भी कोमल है। कुसुमादपि सुकुमारा, फूल से भी कोमल है। ये भारत की जनता की विशेषता है। सरलार्थ देख लेंगे एक बार। स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, अच्छे स्वभाव वाली, मैं भारत की जनता हूँ। वज्र से भी कठोर, फूल से भी अधिक कोमल, मैं भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक है। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनता हम। ये गो लिखा है, गलत है, चिनोम्युभयम, चिनोम्य, चिनोमि उभयम यानी कि चुनती हूँ। निवसामि निवास करती हूँ, समस्ते संपूर्ण, संसारे संसार में, संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। मन्ने मानती हूँ, कुटुम्बम परिवार, प्रेयः भौतिक सुख को यानी कि प्रेम के मार्ग को या भौतिक सुख को, श्रेयः कल्याण के मार्ग को यानी कि आध्यात्मिक सुख को, अध्यात्म के मार्ग को, चिनोमि चुनती हूँ। निवसामि समस्ते संसारे, मैं भारत की जनता, भारत जनता हम, मैं भारत की जनता। निवसामि समस्ते संसारे, समस्त संसार में निवास करती हूँ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, और पूरी पृथ्वी को, वसुंधराम पृथ्वी को,
पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ, कुटुंबम परिवार मानती हूँ। प्रेयः श्रेयः प्रेम के मार्ग को, कल्याण के मार्ग को, या भौतिक सुख को और आध्यात्मिक सुख को। च चिनोमि उभयम, चिनोमि उभयम चुनती हूँ, उभयम दोनों को। मैं भारत की जनता कल्याण के मार्ग को और प्रेम के मार्ग को, दोनों मार्ग को चुनती हूँ जब जैसा अवसर आता है। सुविवेका भारत जनता हूँ, मैं अच्छे विवेक वाली भारत की जनता हूँ। सुविवेका विवेकशील, अच्छे विवेक वाली, बढ़िया बुद्धि वाली मैं भारत की जनता हूँ। एक बार सरलार्थ देखते हैं। मैं सारे संसार में निवास करती हूँ और पूरी धरती को परिवार मानती हूँ। रुचिकर और कल्याणकारी दोनों प्रकार की वस्तुओं को चुनती हूँ, दोनों प्रकार के मार्गों को चुनती हूँ, आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख दोनों को। मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक। विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटनी स्नानई परिपूता भारत जनता हूँ। विज्ञान धना विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य लिटरेचर साहित्य, कला कला, संगीत संगीत, परा माने निपुण, यानी कि साहित्य कला और संगीत में निपुण, अध्यात्म सुधा तटिनी अध्यात्म आध्यात्म, सुधा अमृत, तटिनी नदी, स्नानई स्नान करने से। अध्यात्म सुधा तटिनी यानी कि अध्यात्म रूपी अमृत जिस नदी में बहता है उस नदी में स्नान करने से। अध्यात्म सुधा तटिनी अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान स्नान करने से परिपूता पवित्र भारत की जनता मैं हूँ। विज्ञान धना हम ज्ञान धना, मैं विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, मैं ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, यानी भारत की जनता के पास विज्ञान का भी ज्ञान है और भी बहुत सारे ज्ञान है। कैसे ज्ञान? साहित्य कला संगीत इन सब का ज्ञान है, इन सब में निपुण है। और अध्यात्म रूपी अमृत वाले, अध्यात्म का अमृत जैसे जिस नदी में बहता है उस नदी में स्नान करने से पवित्र हुई मैं भारत की जनता हूँ। अध्यात्म रूपी अमृत जिस नदी में बहता है, इसका कहने का मतलब ये है कि भारत के लोग आध्यात्मिक होते हैं और ये अध्यात्म से ही अपने आप को पवित्र बनाए हुए हैं। सरलार्थ देखते हैं इसका एक बार। मैं विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, मैं साहित्य कला संगीत में निपुण हूँ, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पूर्ण पवित्र भारत की जनता हूँ। मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, रसभरिता भारत जनता हम। मम गीतैर्मुग्धं मेरे गीतों से मुग्ध, समम जगत सारा जगत सारा संसार संपूर्ण विश्व, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत मेरे नृत्यों से मुग्ध पूरा विश्व, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत मेरे काव्यों से मुग्ध सारा जगत सारा संसार, रस भरिता भारत जनता हम, रस से भरी हुई रस से परिपूर्ण सरस मैं भारत की जनता हूँ। मम मेरे गीतैः गीतों से, गीतैः नृत्यैः काव्यैः तृतीया विभक्ति बहुवचन से, तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है से या द्वारा, तो मेरे गीतों से मेरे नृत्य से और मेरे काव्यों से पूरा विश्व मोहित है और सरस मैं भारत की जनता हूँ। सरलार्थ देखते हैं। मेरे गीतों से सारा संसार मोहित है, मेरे नृत्यों से सारा संसार मोहित है, मेरे काव्यों से सारा संसार मोहित है, मैं आनंद के रस से भरी हुई भारत की जनता हूँ, मैं आनंद के रस से परिपूर्ण सरस भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक है। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडा शक्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता हम। उत्सव प्रिया उत्सवों से प्रेम करने वाली, श्रम प्रिया मेहनत से प्रेम करने वाली, यानी भारत के लोगों को उत्सव खूब पसंद है, उन्हें बहाना चाहिए होता है उत्सव मनाने के लिए। भारत के लोगों को
श्रम बहुत पसंद है, भारत के लोग परिश्रमी हैं। यहाँ तो गीता में कहा है कृष्ण ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना कीजिए। तो भारत की जनता कर्म करती रहती है, खूब कर्म करती है, परिश्रम प्रिय है भारत की जनता। पद यात्रा देशाटन प्रिय, यहाँ के लोग पद यात्रा भी खूब करते हैं और देशाटन भी खूब करते हैं। यहाँ तो मंदिरों की लोग परिक्रमा करते हैं, कई कई कोस की दूरी तय करते हैं पैदल ही एक एक दिन में। लोक क्रीडा सक्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता हम। लोक क्रीडा आसक्ता, लोक यानी कि लोक क्रीड़ा, जो स्थानीय स्तर पर मनाए जाते हैं खेल, उन्हें कहते हैं लोक क्रीड़ा। लोक क्रीड़ा जनता के खेल। आसक्ता, आसक्ति रखने वाली, यानी कि उन्हें आकर्षित करती है। वर्धे, बढ़ाती है। अतिथि देवा, अतिथि देवता हैं, भारत की जनता अपने अतिथि को देवता मानती है, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सक्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता हम। सरलार्थ इसका है, मैं उत्सवों से प्रेम करने वाली, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पद यात्रा यानी कि पैदल यात्रा करने वाली, देश में भ्रमण करने वाली, भ्रमण से प्रेम करने वाली, इसको भ्रमण करना अच्छा लगता है, पद यात्रा करना अच्छा लगता है। मैं प्रजाओं के खेल पर मोहित, जनता के खेल पर मोहित, अतिथियों को देवता की तरह समझने वाली भारत की जनता हूँ। अगला है, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्तिनो दुर्बलतायाः परयायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्तिनो दुर्बलतायाः परयायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। मैत्री मित्रता, मेरी में मेरी, सहजा सहज सामान्य न नहीं, दुर्बलतायाः कमजोरी का, पर्याय पर्यायवाची दूसरा नाम, मित्रस्य मित्र की, चक्षुषा आँखों से, चक्षुषा तृतीय विभक्ति एक वचन आँखों से, संसारम संसार को, पश्यन्ति देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, मैत्री मित्रता मेरी सहज ही प्रकृति है, मैं ऐसी भारत की जनता हूँ कि मित्रता मेरी सहज ही प्रकृति है। मुझे लोगों से मित्रता करना अच्छा लगता है, ये तो मेरे स्वभाव में है कि मैं लोगों से मित्रता करती हूँ। मुझे लोगों से शत्रुता करना नहीं अच्छा लगता, मुझे मित्रता करना अच्छा लगता है। लेकिन ये जो मित्रता करना है ये मेरी प्रकृति है, ये मेरी दुर्बलता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ इसलिए लोगों से मित्रता करती हूँ। नो दुर्बलता यह पर्याय है, यह दुर्बलता का पर्याय नहीं है, दुर्बलता का पर्यायवाची नहीं है। मैं सशक्त हूँ, लेकिन मित्रता करनी मेरी सहज प्रकृति है। मैं सहज प्रकृति के स्वरूप मित्रता करती हूँ, न कि दुर्बलता के कारण। मित्र से चक्षुषा संसारम, मित्र की दृष्टि से इस संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती हूँ, मैत्री भाव से इस संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। पश्यंती देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। सरलार्थ, मित्रता मेरी सामान्य आदत है, स्वभाव है, यह मेरी दुर्बलता या कमजोरी का पर्याय नहीं है। मैं मित्र की दृष्टि से संसार को देखती हुई भारत की जनता हूँ। अगला श्लोक है, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता हम। विश्वस्मिन् जगति, विश्व अस्मिन्, अस्मिन् इस विश्व, संपूर्ण जगति संसार में, इस संपूर्ण संसार में, गता अहम अस्मि मैं गई हुई हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, इस संपूर्ण संसार में हर जगह दिखाई पड़ती हूँ। यानी कि भारत के लोग, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर नहीं है, भारत के लोग दुनिया में हर जगह हैं, कोने कोने में उपस्थित हैं। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, इस संपूर्ण संसार में मैं अपने काम करती हूँ और अपने काम के द्वारा ही जानी जाती हूँ। करोमि कर्म, इस संपूर्ण संसार में मैं काम करती हूँ, ऐसी मैं कर्मण्य भारत की जनता हूँ। कर्मण्य काम करने वाली, काम करने से युक्त, काम करने वाली या काम करने में लगी हुई, काम से जीत चुराने वाली नहीं। कर्मण्य, कर्मण्यभाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म करने वाली भारत की जनता है, कर्मशील भारत की जनता है। सरदार से देखते हैं, मैं इस संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, मैं इस संपूर्ण विश्व को सदा देखती हूँ, मैं इस संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। ये था पूरा पाठ।
पूर्ण हुआ। धन्यवाद।